हे गाइस, वेलकम बैक टू द लर्न एजुकेशन सेंटर। सो हम बात करते गाइस प्रैक्टिस से प्रॉब्लम सेट। हम बात करते प्रॉब्लम सेट 2 की, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक के कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सिर्फ क्वेश्चन में इतना बोला है कि इक्वेशन हमें कुछ गिवंस है, 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन गिवन है, हमें बोला है इनको सॉल्व करना है। मुझे बताइए क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन है कि कौन से मेथड सॉल्व करना है? कहीं बोला है फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करो, फार्मूला मेथड सॉल्व करो? ऐसा कुछ भी मेंशन है गाइस? नहीं है। इट मींस दैट जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो सबसे पहले आपका काम है कि उसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने की कोशिश करना। हाँ, अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग दोनों में से कोई भी मेक मेथड यूज कर सकते हो। तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हो या फिर फार्मूला मेथड। लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है फार्मूला मेथड, अगर नहीं होता है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व तो। चलिए देखते क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले कंडीशन क्या है गाइस कि मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 1 सॉरी इक्वल टू है ना यहाँ पे, ओके, एक्स प्लस 5 इंटू 1 एक्स प्लस 5। इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इधर को क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगर मुझे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो फिर मुझे सबसे पहले दो चीजें निकालना पड़ेगा, एक मल्टीप्लाइड वैल्यू, दूसरी एडिशनल वैल्यू। चलिए ट्राई करते हैं। मुझे बताइए मल्टीप्लाइड वैल्यू क्या हो जाएगी और एडिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी? तो माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 5 एक्स स्क्वायर। एडिशनल वैल्यू क्या है? माइनस एक्स। मुझे बताइए ऐसे कोई फैक्टर है जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 और एडिशन माइनस 1 होता है? सर 5 तो एक ही टेबल में आता है, दैट इज व्हाट 5 1 जा 5। बट मुझे बताओ इन दोनों में कभी आप लोग माइनस 1 ला सकते हो? इस 5 और 1 एक तो 6 बना सकता है, या 5 और 1 एक तो 4 बना सकता है। ये कभी माइनस 1 नहीं बना सकता गाइस। इट मींस दैट कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर हो रहा है कि इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व नहीं हो सकती। और ये आपको देखते पहले समझ में आना चाहिए, और नहीं आता है तो आप लोग बाजू में शॉर्ट वर्क कर सकते हो। ओके, तो मुझे अगर समझ में आ चुका है कि ये इक्वेशन मेरी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती, तो फिर कौन सी मेथड फॉलो करेंगे? बेस्ट ऑप्शन है फॉर्मूला मेथड। इस इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए और फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, दैट्स इट गाइस। चलो देखते हैं, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ क्या इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो चलिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5। ओके, सो मैं आपको क्या बताया था, जब भी आपको फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेना है, बेहतर हो जाता है। वो कैसा है, आपको ये समझ में आ जाता है कि इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे और क्या नहीं आएंगे। ओके, सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर है, b की वैल्यू कितनी है माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 है तो 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 5। सो देयरफॉर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 अपन 24, इट बिकम्स 20, 20 प्लस 1 21। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिली 21। मतलब हमारे रूट्स रियल भी आएंगे और अनइक्वल भी आएंगे। हाँ ना गाइस, तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला मेथड। सो देयरफॉर क्या होता है फॉर्मूला मेथड के हिसाब से, वेरिएबल इज रूट क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस। यही हमारा फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस तो माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 21। सो इट बिकम 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। सो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस मतलब 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21 तो कुछ होता नहीं है, छोड़ दो, 2 1 जा 2 मिल गए गाइस हमारे वेरिएबल करो। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा पहला फैक्टर आएगा। और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से गाइस ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग कोई डिफिकल्टी जाएंगी। हाँ, बट डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितने प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके गाइस, चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। ओके गाइस, डन। चलो, सो देयरफॉर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखने की कोशिश कीजिए और समझने की भी कोशिश कीजिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल टू 0। देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन बहुत ही टफ है, हमारे से सॉल्व नहीं होगी, लेकिन गाइस ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? देखिए दोनों के बेस में 10 है ना, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या फिर एलसीएम ले लो, बेहतर ऑप्शन है। मान के चलिए अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 10,
एलसीएम कितना लेते हो गाइस 10, तो इसके नीचे 10 नहीं है तो 10 लाने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा 10 से, इसका मतलब ऊपर वाले वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 10 into x स्क्वायर 10x स्क्वायर, हाँ ना गाइस, इसके नीचे ऑलरेडी 10 है तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा 1, तो ऊपर वाले वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा -3x, और यहाँ पे ऑलरेडी 10 है तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इन दोनों को 10, यहाँ पे दोनों के बेस में 10 है तो डायरेक्टली 10 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो एंड यू गेट योर इक्वेशंस। ओके, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बेसिक्स है गाइस, ये आप लोगों को अभी तो आना ही चाहिए। ओके, अब देखिए 10 होल डिवाइड में आ चुका है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा 10 into 0 0, सो देयरफॉर 10x स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0, मिल गया हमारी इक्वेशन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मल्टीप्लाइड वैल्यू एडिशनल वैल्यू 10x स्क्वायर -1 10x स्क्वायर एडिशनल वैल्यू कितनी है -3x, अब मल्टीप्लिकेशन होना -10 एडिशन होना -3, तो मुझे पता है 10 5 into 2 10 होता है, मल्टीप्लाइड वैल्यू जब भी नेगेटिव होंगी इसका मतलब किसी एक वैल्यू का साइन नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है एडिशनल वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब बड़ी वैल्यू को दे दो -x स्क्वायर, तो यहाँ पे एक x यहाँ पे एक x, मिल गया हमारा फैक्टर -5x into 2x दैट इज -10x स्क्वायर -5x plus 2x -3x। कितना सिंपल है गाइस बताइए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए 10x स्क्वायर -3x हटा दो, ये पुट कर दो तो क्या हो जाएगा -5x plus 2x -1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है, यस, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल लीजिए, तो 5x निकला कॉमन तो क्या बचेगा 2x -1, ऐसा और नो, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 2x -1 है तो यहाँ पे भी 2x -1 है, तो इन दो हम लोग जानते हैं पहले ब्रैकेट में जो होना वही दूसरे ब्रैकेट में होना, तो इन दोनों में से +1 कॉमन निकाल लीजिए, तो जरूर क्या हो जाएगा 2x -1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे भी 2x -1 है, यहाँ पे भी 2x -1 है, कॉमन निकाल लीजिए, जरूर क्या हो जाएगा 2x -1 निकला कॉमन तो क्या हो जाएगा 5x plus 1 equal to 0, so therefore क्या हो जाएगा 2x -1 equal to 0 और 5x plus 1 equal to 0, so therefore ये आप देखिए -1 पहले उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x is equal to 1 और 5x is equal to -1, therefore x is equal to 1 by 2 और x is equal to -1 by 5। इस तरह से ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, मैं पहले ही बोल दिया सिंपल ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत क्वेश्चन लेने हैं हम लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग तो करते नहीं हो और करने से भी रहे। चलो ले लिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला, दैट इज व्हाट 2x plus 3 whole square is equal to 25। देखिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना है तो मैं कर रहा हूँ 25 इधर ला रहा हूँ, क्या देगा 2x plus 3 होल स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन जो बच्चे दिमाग लगा सकते हैं वो ये सोचेंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 25 दिख रहा है, 25 मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर मैं इसको 2x plus 3 होल स्क्वायर और इसको मैं 25 को अगर 5 का स्क्वायर अगर लिख दूं तो मुझे दिख रहा है ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टर बनने के चांसेस है, तो मुझे क्यों यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट क्या किया, मुझे दिख रहा था 25 यहाँ पे माइनस b है, तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो मैंने भी सोचा, मुझे पता था यहाँ पे 25 है तो मैंने क्या कर दिया 5 का स्क्वायर लिख दिया। ओके, फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ आप यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, बट दिमाग लगाओ कितना कम समय में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इनटू a माइनस b, है ना, सो देयरफॉर अप्लाई करो, देयरफॉर क्या हो जाएगा a प्लस b a के लिए है b के लिए, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 2x प्लस 3 प्लस b के लिए कितनी है 5, और दूसरा नेक्स्ट क्या आएगा, दैट इज व्हाट 2x प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये हमारा फैक्टर, ये एक फैक्टर देखो सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा, 2x प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट प्लस 8, दूसरा ब्रैकेट में क्या दिख रहा है 2x दैट इज प्लस 3 माइनस 5 देयरफॉर इट बिकम्स -2 इक्वल टू 0। देखिए डायरेक्ट फैक्टर बन गया, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे यहाँ पे फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मल्टीप्लाइड वैल्यू एडिशन वैल्यू कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बस दिमाग लगाना पड़ा थोड़ा सा, तो हमारा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो चलो
हर एक फैक्टर इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2x + 8 = 0 और 2x - 2 = 0। सो देयरफॉर 2x ये प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 और 2x = 2। ओके, देयरफॉर x = -8 / 2 और ये 2 2 8 तो कैंसिल, देयरफॉर x = 1। सो गाइस यहाँ पे क्या आएगा -4, the x = -4 और x = 1। इस तरह से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन सच में सिंपल है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये वाला क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं ना, ये 3 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ होमवर्क है, ट्राई कीजिए इनको सॉल्व करने की, क्योंकि सिंपल इक्वेशन है, ऐसे कुछ बड़ी कोई इक्वेशन नहीं है, वहाँ पे कोई टिपिकल इक्वेशन नहीं है, सिंपल डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इक्वेशन है, आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करना है। कोशिश कीजिए उसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने की, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता है तो फिर आप लोग कैसे सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट फॉर्मूला मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, अगर आप लोगों को इनको सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो बिंदास कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो, सर इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार बता दीजिए करके, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, डरिए मत गाइस, आप लोगों के लिए ही सब कुछ किया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करो। ओके गाइस, आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों को डिफिकल्टी आएंगे तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो करके। डिफिकल्टी आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तभी डिफिकल्टी आती है, और जब डिफिकल्टी आती है तो उसको सोच सॉल्व करने का तरीका भी हम लोग सोच सकते हैं। ओके, सो डू दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला देखिए, ध्यान दीजिए, फाइंड m, हमें m की वैल्यू निकालना है, हमें डायरेक्टली दिख रहा है इस इक्वेशन में कहीं तो भी m है। इक्वेशन क्या है देख लेते हैं पहले, दैट इज व्हाट m - 2x² + 2m - 12k सॉरी x, ओके, + 2 = 0। ये इक्वेशन है और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, m की वैल्यू निकाल, लेकिन कब, जब when has real and equal roots, मतलब हमें ये बोला है कि जब इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं तब m की वैल्यू निकालो। अब मुझे बताओ रियल और इक्वल इक्वेशन के रूट्स कब होते हैं, कितने बार बताओ गाइस, बताओ कितने बार बताओ, बहुत बार रिपीट हो चुका है। हमारे कोऑर्डिनेट इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, दैट इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसका मतलब मुझे पहले abc को निकालना पड़ेगा, और मुझे बोला है इसके रूट्स रियल और इक्वल है, इसका मतलब मुझे ये कंडीशन गिवन है, तो मैं क्यों यहाँ पे दिमाग लगाऊं गाइस, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है, मैं पहले ये सब पढ़ा के हो चुका है, कसम से बता रहा हूँ, हर चीज पढ़ा के हो चुकी है, बस आपको मेहनत करना है गाइस, मेरे साथ आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। चलो इसको एक काम करते हैं ना, मुझे पता है मुझे एबीसी की वैल्यू लगने वाली है क्योंकि कंडीशन गिवन है। ओके, चलो इसको कंपेयर करके इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है। ओके, सो देयरफॉर कंपेयरिंग इक्वेशन विद वेरिएबल x is therefore ax² + bx + c = 0। ओके, सो देयरफॉर a इज इक्वल क्या है, x² के साथ a है तो x² के साथ क्या है m - 2, x के साथ b होता है तो x का ये इतनी बड़ी वैल्यू तो चलो लिख दो, b इज इक्वल क्या होगा 2 इन ब्रैकेट m - 12 एंड यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, दैट इज व्हाट c इज 2। ओके, अब गिवन क्या है, गिवन दैट क्या गिवन है, दैट इज व्हाट the roots of quadratic equation are real and equal। गाइस इसका मतलब क्या होता है बताइए, therefore इसका मतलब है गाइस दैट इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट b² - 4ac = 0। यहां पे कोई डिफिकल्टी है गाइस, जल्दी बताइए, हर एक चीज सिंपल है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए पुट कर दीजिए वैल्यू, b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है ये है, चलो लिख दो, therefore b की वैल्यू क्या है 2 इन ब्रैकेट m - 12 ओके होल स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे m - 2। ओके चलो ठीक है, एंड c की वैल्यू कितनी है 2 = 0। डरिए मत, सिंपल है, डरिए मत, सिंपल है। ओके चलो देखिए थोड़ा सा, देखिए 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, डरिए मत, m - 12 होल स्क्वायर, चलो ठीक है m - 12 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 4 2 = 8, चलो ठीक है 8 इन ब्रैकेट m - 2 = 0। ओके, m की वैल्यू निकालने, इसको सिंपलीफाई करने वाले, डरिए मत। चलो मुझे जगह लगेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर का इरेज भी कर रहा हूँ। ओके
ओके चलो ठीक है, यहाँ पे m-2 है या m-12 है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके यस गाइस, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे m-12 ही है। ओके m-12 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी m-12 आएगा, यहाँ पे भी m-12 आएगा, क्योंकि इससे वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती थी। चलो ठीक है, अच्छा हुआ दे रहा है, दुरुस्ती है, पता चल चुका है। ओके चलो बेहतर है। ओके चलो देखते हैं अब क्या होता है। तो क्वेश्चन बराबर ध्यान से देखिएगा। ओके अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी दिमाग मत लगाइए, m-12 होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है गाइस। जो बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों गाइस, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी m-12 है, यहाँ पे भी m-12 है, मैं क्यों यहाँ पे कॉमन नहीं निकालू, डायरेक्ट मुझे दिख रहा है इस ब्रैकेट में भी यहाँ पे भी m-12 है, यहाँ पे भी m-12 है, तो मैं एक m-12 ऐसे कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, कॉमन निकाल सकता हूँ, तो निकालिए ना, क्या निकाल सकते कॉमन, दैट इज व्हाट 4 इन ब्रैकेट m-12 में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो बचेगा क्या देखते हैं, दैट इज व्हाट क्या बचा, यहाँ से 4 गया, है ना जी, यहाँ पे m-12 भी गया तो एक m-12 बचेगा, है ना, m-12। ओके उसके बाद यहाँ से माइनस है तो माइनस, ओके माइनस है तो माइनस, यहाँ से 4 गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, और ये -12 तो गया, दैट इज व्हाट यहाँ पे बचा 2 इज इक्वल टू 0। बताइए गाइस यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताइए। यहाँ पे मुझे दिख रहा था m-12 होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी एक -12 था, तो मैंने दोनों में से m-12 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 4 इन ब्रैकेट m-12, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट m-12 -2 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए 4 इन ब्रैकेट m-12 -12 -2 -14, तो m-14 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा m-12 into m-14 इज इक्वल टू 0, है ना, हर एक फैक्टर इक्वल टू 0, देयरफॉर m-12 इज इक्वल टू 0 और m-14 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 12 और m इज इक्वल टू 14। चलो देखते हैं इन दोनों में से हमारा जवाब कौन सा सही रहेगा। देखिए मेरे पास m की दो वैल्यू है, हमें चेक करना जरूरी है कि m की वैल्यू क्या दोनों सही है या फिर इनमें से कोई एक होंगे। देखिए अगर मैं m की वैल्यू 12 लेता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं 12 पुट करता हूं, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब हम लोगों की कंडीशन क्या याद करने की कोशिश कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है a की वैल्यू दैट इज व्हाट ax2, ये a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 12 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे m की वैल्यू 12 ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, therefore m is not equal to 12, इसका मतलब m की वैल्यू कितने आएंगे, दैट इज व्हाट m is equal to 14। आई होप सो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझने की कोशिश की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल नहीं है उतना जितना आप लोगों को लगता है, सिंपल ही क्वेश्चन होता है, बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड करेगा, डिसाइड करेगा कि हमें क्वेश्चन समझता है नहीं समझता है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देन गाइस चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नीचे आप लोग देख सकते हो, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम, कहीं यहाँ पे बोला है कौन से रूट है क्या है, नहीं है। तो जब भी रूट्स की बात चलेगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रूट्स की अगर बात करते तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट लेना पड़ता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, है ना। तो ले लेते हैं लेट दैट इज व्हाट लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन, सॉरी गिवन तो है ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंडीशन के हिसाब से क्या बोला है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम मतलब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 5। चलो ठीक है, आगे में क्या बोला है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब का सम, उनके क्यूब का सम मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ओके। क्या बोला है सम ऑफ देयर क्यूब, सम तो करना है लेकिन उनके क्यूब का सम करना है, तो उनके क्यूब का सम कितना गिवन है गाइस इज 35, दो चीजें गिवन है। और बाद में क्या बोला फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन का मतलब गाइस ये हमें यह बोल रहा है
कि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो अगर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो आपको फिर तब भी याद हो जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बनाना है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, याद करने क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओके माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा लगेगा। अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन अल्फा इनटू बीटा तो मेरे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे पहले अल्फा इनटू बीटा निकालना पड़ेगा। लेकिन कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, मेरे पास दो चीजें, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। कैसे निकालूं अल्फा इनटू बीटा, गाइस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सर याद आ रहा है, वी नो दैट सर याद आ रहा है, वी नो दैट सर याद आ रहा है, कुछ ऐसा था, दैट इज व्हाट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा इनटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। सर याद आ रहा है, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला हमने पढ़े थे, जहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो अल्फा क्यूब माइनस अल्फा इनटू बीटा वैल्यू निकल सकती है। मैं बोला ना गाइस, प्रैक्टिस। जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं ना, उनको ये दन से याद आ गया रहता, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको कैसे, क्या, कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, कुछ करेंगे, कैसे करेंगे, यहीं पे उनका समय चला गया रहता। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको धन से याद आ गया रहता कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दे रहा है, दुरुस्ती है, करने की कोशिश कीजिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 35, देखो 35 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 का क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा इनटू बीटा तो निकालना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5। चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं, 35 इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125 माइनस है तो माइनस 5 3 15 अल्फा इनटू बीटा। सो देयरफॉर एक काम करते हैं, माइनस अल्फा प्लस माइनस 15 अल्फा बीटा इधर ला लेते हैं, 35 उधर लेके चल जाते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, माइनस 15 अल्फा इनटू बीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 15 अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 125 ऑलरेडी इधर था, प्लस 35 इधर जाएगा तो माइनस 35 है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट 15 अल्फा इनटू बीटा। गाइस अगर नहीं दिख रहा होगा तो कंसंट्रेट कीजिए मेरे वर्ड्स के ऊपर, ओके। दैट इज व्हाट 15 अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 125 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, ओके। उसके बाद 12 में से 3 गए, कितने बचते हैं, 9, ओके। सो इट बिकम्स 90। सो देयरफॉर अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 15। सो देयरफॉर अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 15 15 15 30 15 30 55 15 60 15 5 75 15 सबका 90, मतलब अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गया हमारे अल्फा इनटू बीटा। सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगी, अल्फा सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, पुट द वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5x प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 इज इक्वल टू 0। So this is required quadratic equation। ये हमारे क्या हो जाएंगे, required quadratic equation हो जाएंगे। कितना सिंपल है बताइए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। और हाँ, मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करने की कोशिश कीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।